अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलमान इजी आईटी से। नेक्स्ट अब हम इस एप्लीकेशन के अंदर एमडीआई फॉर्म और मेन्यू ऐड करेंगे। एमडीआई फॉर्म क्या होता है? मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हमारी जो डिफरेंट विंडोज़ होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो एज ए चाइल्ड वर्क करते हैं एक मेन कंटेनर के अंदर। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म ऐड करते हैं अपने पास। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, ऐड मेन्यू में न्यू आइटम, यहाँ पर पहले लिखकर सर्च कर लें MDI। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है। हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं और एक नॉर्मल फॉर्म को भी MDI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करना हो तो हम इसका नाम रखते हैं FRM मेन एंड ऐड। तो जो बना बनाया है उसे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसने हमें मेन्यू साथ ऐड करके दे दिया है। वरना अगर किसी फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना हो MDI में और मेन्यूज़ पर अप्लाई करने हो तो उसका क्या तरीका है? बिलफर्ज ये हमारे पास एक सिंपल एक फॉर्म है, इसे हम MDI में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी सेट करनी होंगी। ये एक प्रॉपर्टी है इस MDI कंटेनर, इसे आप ट्रू करेंगे तो ये एक कंटेनर की फॉर्म के अंदर आ गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं रहा बल्कि एक कंटेनर बन गया। और मेन्यू अगर हमें चाहिए हो तो वो हम टूल बॉक्स में से ला सकते हैं। सर्च आप यहाँ से कर लें तो ये मेन्यू एंड टूल बार्स के अंदर पड़ा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वो होता है जो आपके क्लिक के ऊपर, राइट क्लिक के ऊपर आता है, और नॉर्मल मेन्यू जो मेन्यू स्ट्रिप होती है वो ये आपकी है। इसे डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म में इसने आपकी मेन्यू ऐड कर दिया, मेन्यू स्ट्रिप ऐड कर दिया। इसे हम इस एरो से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब ये लाइक ट्री की तरह काम करता है कि हमारा एक बेस होती है या रूट होती है, देन उसकी फिर आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, और उस ब्रांचेस के आप मल्टीपल मज़ीद ब्रांचेस बना सकते हैं। तो पहले सपोज हमारे पास ये मेन्यू स्ट्रिप है 1, इसके अंदर हम एक मेन्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? इस लिस्ट में से मेन्यू आइटम सेलेक्ट करें, ऐड पर क्लिक किया, अब ये इसने इसमें एक मेन्यू आइटम ऐड कर दिया। इस आइटम का टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, बिलफर्स सिक्योरिटी के नाम से, और जिस तरह बाकी कंट्रोल्स के नाम रखते हैं हम इसका भी प्रॉपर एक नाम रख देते हैं। इसके लिए क्योंकि मेन मेन्यू का ये आइटम है तो मैं इसे MNU सिक्योरिटी इस तरह कह देता हूँ। ठीक। अच्छा, मुझे इसके अब अंदर मज़ीद चाइल्ड बनाने हैं तो उसका क्या तरीका है? यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी एक कलेक्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करें तो ये फिर आपके पास एक वैसी ही विंडो ओपन हो गई है, लेकिन इस बार ये जो आपके आइटम्स बनाएगा वो इस बैक पर जो हमने आइटम मेन मेन्यू था उसके अंडर इसके चाइल्ड बनाएगा। तो यहाँ पर पहले से एक आइटम सिलेक्टेड है जो ये बता रहा है कि जब इस पर क्लिक होगा, यानी आपके इस मेन मेन्यू पे क्लिक होगा तो ये नीचे आपके ऑप्शन आना स्टार्ट होंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले हम मेन्यू ऐड करते हैं फर्दर, तो इसको हम कह देते हैं यूजर्स, और इसका नाम भी रख देते हैं MNI। अब ये क्योंकि सब आइटम है, सब मेन्यू है, तो इसके लिए मैं कन्वेंशन जो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो I की यूज़ कर रहा हूँ। MNU फॉर मेन मेन्यूज एंड MNI फॉर सब मेन्यूज, MNI यूजर्स। आप फर्दर इसके आगे भी मज़ीद चाइल्ड बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है।
तो सेकंड जो हम ऐड करते हैं मेन्यू, वो ऐड कर लेते हैं यूजर राइट्स। यूजर राइट्स ठीक है। मज़ीद इसमें हम एक सेपरेटर ऐड कर लेते हैं। सेपरेटर को भी आप नाम दे सकते हैं। सेपरेटर क्या है, ये बेसिकली आपके इन दो मेन्यूज़ के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और उसके बाद अब यानी इसको भी एक नाम दे सकते हैं, और नाम का ये फ़ायदा होता है कि हम इसे बाद में कॉल करके कंट्रोल भी कर सकते हैं कोड के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने इसको कोड में कंट्रोल नहीं करना, जस्ट विजिबिलिटी के लिए एक सेपरेटर ऐड किया है, तो भी मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा। मज़ीद एक और मेन्यू ऐड करते हैं और इसका नाम रख देते हैं एग्जिट। एग्जिट, इसका टेक्स्ट सेट कर देते हैं एग्जिट। ठीक, तो ये एक हमारा सिक्योरिटी का मेन्यू डिज़ाइन हो गया। सेकंड, हम अपनी स्ट्रिप के अंदर और एक मेन्यू ऐड करते हैं। उसे हम कह लेते हैं इन्वेंट्री, और नेम में भी हमने वही कन्वेंशन यूज करते हुए इसका नाम इन्वेंट्री, MNU इन्वेंट्री कर दिया। ओके, इन्वेंट्री में भी फिर जैसे आपने पहले किया वैसे ही कलेक्शन में जाकर हम मज़ीद इसके चाइल्ड ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन मेन्यूज़ के जब हम कलेक्शन में गए थे तो यहाँ पर इनके इमेजेस और आइकन्स होते हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं इसके साथ कोई इमेज अप्लाई करना चाहता हूँ यूज़र्स के साथ, तो अपने सिस्टम से उसे फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो टाइप्स अवेलेबल हैं मैं वही टाइप्स अप्लाई कर सकता हूँ, गिफ, JPG, BMP, PNG वगैरह। तो मैं यहाँ से PNG ले लेता हूँ। ये कुछ सेट्स हैं, कलेक्शन है आइकन्स की जो मैंने अपने पास पिक की हुई है, नेट से आपको इजीली फ्री में मिल जाएंगे। तो यूजर्स के लिए हम ये ले लेते हैं। ओके, राइट्स के लिए चूज कर लिया, और एग्जिट के लिए क्लोज चूज कर लिया। ओके ओके, यहाँ पर भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज आपके सामने विजिबल होंगे इस तरीके से। इन्वेंट्री में हमने कोई आगे फर्दर नहीं ऐड किया था तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस मेन्यू स्ट्रिप का नाम भी आप चाहें तो दे सकते हैं, वैसे हमने अभी इसको नाम से कॉल नहीं करना, तो जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो भी चल सकता है। अच्छा, अब जो मेरे पास मेन फॉर्म था उसमें एक मेन्यू स्ट्रिप इसने मुझे पहले से बना कर दे दी थी, इसमें स्टेटस बार भी इसने साथ ऐड कर दी थी। तो ये मेन्यू स्ट्रिप सपोज मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये स्ट्रिप है, सेकंड मेन्यू स्ट्रिप है, ये भी नहीं हमें चाहिए, इसे भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ जो मैंने डिज़ाइन किया इसे मैं कॉपी करके मेन फॉर्म पे ले आता हूँ। ओके, अभी इस मेन फॉर्म में भी हम फिर बाकी फॉर्म की तरह सेटिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट
जो टॉप पर आ रहा है उसे हम चेंज कर लें। यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन का नाम या कंपनी वगैरह का नाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन का आइकन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये आइकन मैंने अप्लाई कर दिया। और अब हम अपने स्प्लैश से इस फॉर्म को कॉल करवा लेते हैं। फॉर्म 1 की जगह FRM मेन। रन करके चेक कर लें। बिल्ड फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते हैं। तो जो हमने मेन फॉर्म ऐड किया था उसमें बेसिकली जो उसने मेन्यू ऐड करके दिया था वो तमाम के तमाम मेन्यूज़ के अगेंस्ट एक्शंस अप्लाइड थे। तो जब हमने उसका मेन्यू स्ट्रिप को डिलीट किया है तो उसके क्योंकि एक्शंस पीछे अप्लाइड थे और उनका नाम यूज़ हो रहा था तो वहाँ पर अब हमें एरर आना शुरू हो गए। तो उसका आसान सा तरीका है कि हम इस लोड के मेथड के अलावा या मेन मेथड के अलावा बाकी जितने मेथड्स हैं वो सब रिमूव कर देते हैं। अब इस मेन को डिस्प्ले करके देखते हैं। अगर ये प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है तो इट मीन्स कि अब मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे पास C# के कोड में मेंशन्ड हो और मेन के ऊपर ना हो। अब दोबारा रन करके चेक करते हैं। ठीक, तो ये हमारा अब मेन विंडो ओपन हो गई है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था उसमें है, इसे हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम साइज़ के अंदर है। तो वो कैसे होगा? इस फॉर्म को सिलेक्ट करके स्टार्टअप पोजीशन आपकी सेंटर ऑफ स्क्रीन रख लें और विंडोज स्टेट इसकी नॉर्मल की जगह मैक्सिमाइज कर दें। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये मैक्सिमम फॉर्म के अंदर रन होगा, मैक्सिमम साइज के अंदर रन होगा इस तरह। इस कंटेनर का फ़ायदा ये है कि इसमें आपके मल्टीपल फॉर्म्स आगे डिस्प्ले हो सकते हैं और तमाम के तमाम आपके टास्क बार में सिंगल आइकन के अंडर ही या सिंगल टास्क के अंडर ही ग्रुप हो जाएंगे और मिनिमाइज हो पाएंगे। अब हमने इसमें जो मेन्यूज़ के नाम रखे थे उसके अगेंस्ट हम अपने फॉर्म्स को किस तरीके से कॉल करेंगे। तो हमने नेक्स्ट जो फॉर्म बनाना है वो यूज़र्स का फॉर्म बनाना है, तो उसी को हम यहाँ पर ऐड करके देन चेक करते हैं। तो एक न्यू फॉर्म ऐड करें, चाहे तो इस फॉर्म को भी रीनेम करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है तो इसे डिलीट कर दें। न्यू फॉर्म ऐड करें, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम से भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ फॉर्म है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म में हम इसको नाम देंगे FRM यूज़र। ऐड अभी फ़िलहाल जस्ट हमने इसकी कॉलिंग वहाँ पे करवानी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे भी फिर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कॉलिंग कैसे होगी, क्या
मेन फॉर्म पर आए, इस पर आप जो मेन्यू है इस पर डबल क्लिक करें तो ये इसने उस मेन्यू आइटम के नाम से एक क्लिक इवेंट जनरेट कर दिया। यहाँ पर आप सबसे पहले उस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी उस फॉर्म का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। वो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं var। रेफरेंस बनाने के लिए आप कोई भी नाम वैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं एक जनरल नाम यूज़ कर लेता हूँ, obj इज इक्वल टू न्यू frm यूजर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, var से मुराद है कि एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। पिछले हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसकी एक डाटा टाइप बताते हैं कि किस टाइप का है। तो var एक जनरल टाइप है जिसमें हम सिस्टम के ही सपुर्द कर देते हैं कि वो खुद डिसाइड कर ले कि जो भी हमारी डाटा टाइप होगी तो वो उसे खुद कंसीडर करके हैंडल करे। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है, ये उस फॉर्म का नाम है। जब हम उसे न्यू करके बना रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें इस नए फॉर्म का एक इंस्टेंस, या सादा लफ्ज़ों में हम एक उस फॉर्म की कॉपी बना दो इस नाम से, obj के नाम से। तो ये जब हम कॉपी या कोई चीज़ हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसका हमें डाटा टाइप बताना ज़रूरी होती है। तो वैसे स्पेसिफिकली अगर हम चाहें तो इसे हम एक फॉर्म की डाटा टाइप दे सकते हैं। ये और var दोनों सेम है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं। फॉर्म यूज़ कर लें जो उसकी स्पेसिफिक डाटा टाइप है, या फिर var यूज़ कर लें जो उसकी जेनेरिक डाटा टाइप है। अब ये obj अगर हम इसको शो करवाएंगे, यहाँ से जस्ट मैं यूँ कह देता हूँ obj डॉट शो, तो इट मीन्स के ये एक यूज़र का फॉर्म है, इसकी कॉपी बनाओ और उसे शो कर दो जब भी इस मेन्यू के ऊपर क्लिक हो। इसे रन करके चेक करते हैं क्या होता है। तो ये अब आपका एक फॉर्म एक दफ़ा ओपन हुआ, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने 2 दफ़ा ओपन कर दिया। अब आप ये नीचे आपके टास्क बार के अंदर ये मल्टीपल फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब आप नोट करें तो अब ये इस कंटेनर से बाहर है, मीन्स मैंने कंटेनर मिनिमाइज कर दिया तब भी ये फॉर्म्स शो हो रहे हैं। तो हमें इन फॉर्म्स को उसके कंटेनर का बाउंड करना पड़ेगा ताकि ये उसके अंदर ही डिस्प्ले हो। और एक फॉर्म मल्टीपल ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह सॉफ्टवेयर की पॉलिसी या फिर जो सॉफ्टवेयर हाउस है या कंपनी है उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इंटरफेस चाह रहे हैं। समटाइम्स जो है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं किसी एक फॉर्म के, और समटाइम्स वो अलाउ नहीं होते कि आप समटाइम्स अलाउ नहीं होते कि मल्टीपल इंस्टेंसेस किसी फॉर्म के क्रिएट हों। तो इट्स अप टू द सिचुएशन। अभी फ़िलहाल हम इसे क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसे मेन के फॉर्म में बाउंड करना चाह रहे हैं। नाउ हम इसे चाहते हैं कि ये हमारे जो कंटेनर है उसके अंदर डिस्प्ले हो एज ए चाइल्ड। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, obj डॉट mdi पेरेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू दिस करेंगे, यानी इसका जो mdi पेरेंट है वो ये मेन फॉर्म है, ये हमने मेंशन कर दिया। और दूसरा हम इसकी स्टार्टअप पोजीशन सेट करना चाहते हैं फॉर्म की, कि जब ये स्टार्ट हो तो स्क्रीन के सेंटर में सपोज स्टार्ट हो। अब इसे रन करके देखते हैं। तो अब ये फॉर्म इसके स्क्रीन के सेंटर में आया, और दूसरा ये इस कंटेनर के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। इस तरह हम और ऐड करते हैं तो दूसरा भी इसके अंदर ही। अभी जितने फॉर्म्स भी इसमें आएंगे वो तमाम के तमाम इस स्क्रीन के अंदर ही रहेंगे।
तो इसे हम इकट्ठे ही मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लास्टली हमने जो ये एग्जिट का मेन्यू बनाया है इस पर कोड कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर एप्लीकेशन को हम अपनी एग्जिट करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, सेव किया, रन करके चेक कर लेते हैं। हमारा फॉर्म ओपन हुआ, एग्जिट, ठीक। तो हमारा पीछे से प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स हमारी एप्लीकेशन फुली एग्जिट हो चुकी है। तो इस तरह हम अपने मेन्यू आइटम के बिहाइंड डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।